लोग आप लोग ये एपिसोड को देखकर कंफ्यूज ना हो। ये वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड का एपिसोड होने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि हम 3 एपिसोड लेकर आएंगे, यानी कि आज 3 एपिसोड अपलोड होंगे। 2 वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड, एक परफेक्ट वर्ल्ड के, और कल एक वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड और परफेक्ट वर्ल्ड के 2 एपिसोड आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या है, कंटिन्यू हम लोग 4 वीडियोज नहीं बना सकते, तो 3 3 वीडियो में हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में मतलब हमें दिखाया जाता है, अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमें दिखाया जाता है लू मिंगर चिन जियांग के पीछे चल रही थी, लेकिन उसके कदम बार बार रुक जा रहे थे। कभी चलती कभी रुकती। उसकी आंखों से ही लग रहा था कि उसके ध्यान कहीं और ही था। वो अभी भी उन स्पिरिट वेंस के बारे में ही सोच रही थी। चिन जंग मुस्कुराकर कहता है, सिस्टर मिंगर, अभी तुम बिल्कुल अलग लग रही हो, एकदम जेंटल और प्यारी बड़ी बहन की जैसी। लियो मिंगर थोड़ी प्राउड के आवाज में कहती है, मैं सिर्फ तुम और तुम्हारे और जियान जियान के साथ ऐसी हूँ, बाकी सब लोगों के लिए नहीं। मैं डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की डीन हूँ और उसकी एम्प्रेस भी। मुझे इतनी ताकत रखनी पड़ती है कि लोग सिर्फ मेरी मौजूदगी से ही डर जाएं। लिव विंगर आगे कहती है, डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर के हर शहर में हमारी ब्रांचेस और सारी सेक्ट्स हमें निकलने का मौका ढूंढती रहती हैं। हम सिर्फ अमीर नहीं हैं, हमारे नागरिक ही हमारी असली ताकत है। एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस में सिर्फ सेक्ट्स और फैमिली स्ट्रांग होती है, आम लोग बीच में पिस जाते हैं। लेकिन मेरे एम्पायर में अगर किसी नागरिक को सताया गया तो मैं खुद एक्शन लेती हूँ। उस वक्त लियो मिंगर के बॉडी से एक दबंग वाली ऑरा निकल रही थी। चिन जियांग उसे चुपचाप देखता है। उसके मन में बस एक ही बात थी, ये औरत सच में एक एम्प्रेस है। चिन जियांग सोचता है, डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की शान उसने पहले ही सुनी थी। यहाँ कानून सबके लिए बराबर था, चाहे सामने कोई भी हो। लियो मिंगर सिर्फ एक शख्स नहीं थी, वो पूरे एम्पायर की गार्डियन भी थी। लोग उसे डरते थे, लेकिन चेन जियांग ने उसके और एक और चेहरा देखा था, शांत, नरम और थोड़ा सा मासूम। अचानक लियो मिंगर तेज आवाज में कहती है, रुको, आगे कुछ है। लियो मिंगर ने चेन जियांग के हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया था। उसकी आंखों के सामने घास के घने झाड़ पर टिकी हुई थी। उसकी आंख मतलब घास के घने झाड़ पर टिकी हुई थी। चेन जियांग हैरानी से सोचता है, न तो उसे कुछ महसूस हुआ, न ही लॉन्ग मतलब ड्रैगन गर्ल को ये कोई वार्निंग दी, न कोई वार्निंग दी ड्रैगन गर्ल ने। ठीक है, फिर भी लिव मिंगर इतनी सतर्क थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लिव मिंगर गंभीर आवाज में कहती है, ये टेबन बीस्ट है, हेवनली डार्क माउस बहुत खतरनाक होते हैं। लिव मिंगर चिन जियांग के आगे खड़ी हो गई, जैसे उसे बचाने का इरादा हो। चिन जियांग थोड़ा चिढ़ कर सोचता है, मैं क्या किसी के प्रोटेक्शन में रहने वाला हूँ। चिन जियांग ब्लेड निकालते हुए कहता है, सिस्टर मिंगर, कहीं तुम चूहों से तो नहीं डरती। लियो मिंगर धीमी आवाज में कहती है, डरती नहीं हूँ, बस नफरत है। चेन जियांग हंसी के साथ कहता है, डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की एम्प्रेस और एक चूहा। लियो मिंगर ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उस वक्त उसका ट्रू की फील था, वरना वो किसी चीज से नहीं डरती। अचानक चेन जियांग चिल्लाता है, आ रहा है। एक काली परछाई हवा में उछली। चेन जियांग आगे बढ़ा। उसका कदम सांप जैसे टेढ़े मेढ़े थे, पर पल भर में उसकी ब्लेड चमके। चैक के साथ खून का फव्वारा उड़ पड़ा। चेन जियांग हैरानी से कहता है, अरे बाप रे, सच में बैल जैसा बड़ा है। लियो मिंगर दौड़ कर कहती है, तुम ठीक हो। चिन जियांग हंसकर कहता है, बिल्कुल, ये हेवनली डार्क माउस बहुत कमजोर निकला। लियो मिंगर मन ही मन में सोचती है, इसके हाथ में ये ब्लेड हो तो कोई भी कमजोर ही लगेगा ना। अचानक लियो मिंगर घबरा कर चिल्लाती है, पीछे हटो। जमीन फटने लगती है और फिर सैकड़ों नहीं हजारों हेवनली डार्क माउस जमीन से निकलने लगते हैं। हर एक बैल के साइज का होता है। लियो मिंगर घबराहट में कहती है, इनकी असली ताकत इनकी क्वांटिटी है। चेन जियांग का गला सूख जाता है ना। और वन हीरो, और वन और कूदी में रह तू। ठीक है, चेन जियांग का गला सूख जाता है, यह बहुत ज्यादा है। लियो मिंगर रिट्रीट करते हुए कहती है, ये बचपन में मांस खाते हैं, फिर स्पिरिट की अब्जॉर्ब करके 3 के डिमन बीस्ट बन जाते हैं। चेन जियांग मन ही मन टीचर को गाली देता है, पानी के पास चलने को बोला था, यही दिन देखना था। अचानक
चिन जियान की आंखें चमक उठती है। पानी? चिन जियांग जोर से कहता है, सिस्टर मिंगर, कुछ है जो पानी में तैर सके? लियो मिंगर तुरंत कहती है, हाँ। उसके रिंग में एक छोटी सी नाव निकाली अपनी रिंग से, नदी में फेंकी और दोनों छलांग लगाकर उस पर चढ़ गए। उसी पल हेवनली डार्क मॉइस तूफान जैसे उन पर टूट पड़े। चिन जियांग और लियो मिंगर दोनों छोटी सी नाव पर थे। हर तरफ से उछल कर आते हेवनली डार्क माइस पर दोनों अपने अपने डिवाइन वेपन से लगातार हमले कर रहे थे। लियो मिंगर सोचती हुई कहती है, नाव को यही रोकना खतरनाक है। लियो मिंगर ने अपनी डिवाइन सेंस का यूज करके नाव को आगे धकेला। धीरे धीरे नाव किनारे से दूर होती गई। नाव पूरी तरह खून से भर चुकी थी। चेन जियांग के कपड़ों और बॉडी पर खून टपक रहा था, लेकिन लियो मिंगर के व्हाइट टाइट्स पर एक भी बूंद नहीं लगी थी। चेन जियांग मन ही मन में सोचता है, ये कपड़े कुछ अलग ही चीज हैं, खून पास ही नहीं आने देते। नाव नदी के बीच पहुंच चुकी थी। किनारे पर बचे हुए हेवनली डार्क माउस चीखते चिल्लाते रह गए थे, बाहर आओ कुत्तो, बाहर आओ, बाहर आओ वाला वो हो रहा था ना, चू 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 वाला उनका होता है वही। वो पानी में आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे जहां उनके अपने जैसे लाशें तैर रही थी। चेन जियांग लालिच भरी नजरों से सोचता है, अगर ये लाशें बाहर ले जा पाता तो कितने क्रिस्टल्स मिलते हैं। चेन जियांग अपनी तलवार से लाशें खींचने की कोशिश की। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे जूरोंग जैसे बनता जा रहा है। जूरोंग कौन है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। लियो मिंगर राहत की सांस लेते हुए कहती है, जल्दी से अपने शरीर धो लो, और हाँ, अपनी ब्लेड भी दिखाना। चेन जियांग तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं, वो ब्लेड बहुत भारी है, अभी निकाली तो नाव डूब जाएगी। नाव पर चढ़ने से पहले ही चेन जियांग ने अपनी ऑब्जर्व ड्रैगन स्लॉटिंग ब्लेड को बदल चुका था। वो नदी में कूद गया। ठंडे पानी ने उसके बॉडी से सारा खून बहा दिया। चेन जियांग कहता है, सिस्टर मिंगर, थोड़ा घूम जाओ। लियो मिंगर को जैसे ही एहसास हुआ उसके पीछे एक नंगा आदमी है, उसका चेहरा लाल हो गया। दिल जोरों से धड़कने लगा। लियो मिंगर मन ही मन में सोचती है, हजारों सालों में आज पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है। लियो मिंगर संभलते हुए कहती है, ये नदी अंदर से सेफ है या नहीं? चेन जियांग कंधे उचका देता है और कहता है, मुझे भी नहीं पता, बस किसी ने बोला था पानी का रास्ता सेफ होता है। चेन जियांग नजर घुमाकर कहता है, सिस्टर मिंगर, तुम्हारी वो बोन स्पेयर बहुत सुंदर है, खून लगते ही नहीं, और जब तुम उसे चलाती हो सच में एम्परव जैसी लगती हो। लियो मिंगर प्राउड के साथ कहती है, इसका नाम नहीं यार, इसका नाम है किस ऑफ द जेड ड्रैगन। लियो मिंगर आगे कहती है, जब मुझे ये मिली थी तब डैमेज थी, 3000 साल लगे इसे ठीक करने में। ये कोई आम मॉर्टल वेपन नहीं है। चिन जियांग मन ही मन सोचता है, नाम जितना सुंदर वार उतना ही खतरनाक। लियो मिंगर पूछती है, तुम्हारी ब्लेड का नाम क्या है? चिन जियांग हंसी के साथ कहता है, एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड। ट्रू की डालने पर इसका वजन बढ़ जाता है, पर चलाने वाले को महसूस नहीं होता। जबरदस्त है ना? चिन जियांग पूछता है। लियो मिंगर धीरे से कहती है, सच में बहुत फॉर्मिडेबल है। अचानक किनारे से एक भयानक गरज सुनाई देती है। चिन जियांग और लियो मिंगर एक साथ देखकर सन्न रह जाते हैं। चिन जियांग घबरा कर कहता है, ये तो पूरी सेना लग रही है। दोनों किनारों पर हजारों डेमन बीस्ट भर गए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर काली चींटियां चल रही हों। चिन जियांग कसम खाते हुए सोचता है, ब्लैक टोटोइज आर्मर मिलने के बाद जियान को यहाँ कभी नहीं लाऊंगा। लियो मिंगर गंभीर आवाज में कहती है, ट्रू की के बिना यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। इतने सालों में बहुत ज्यादा डेमन बीस्ट पैदा हो चुके हैं, पर हमारी ट्रू की सील क्यों हो रही है? चिन जियांग निराश होकर कहता है, उन चूहों में एक भी मॉन्स्टर डैन नहीं निकला। लियो मिंगर शांत लहजे में कहती है, हर कॉप्स कम से कम 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स का होता है। रात बीत गई, आसमान धीरे धीरे रोशन हुआ। लाइट के निकलते ही दोनों लोग बिना पलक झपकाए गार्ड करते रहे थे। बस दिन गुजर गए। डेमन बीस्ट अभी भी किनारों पर थे, लेकिन पानी में आने की हिम्मत नहीं कर सके थे। अचानक लियो मिंगर आगे देख कर कहती है, आगे रास्ता बंद है। सामने पत्थर का पहाड़ था जिसके बीच से पानी गायब हो रहा था।
बगल में एक कीचड़ भरा बदबूदार रास्ता था। चिन जियांग उंगली दिखाकर कहता है, उधर पानी का रास्ता है। लियो मिंगर को पसंद नहीं आया, पर अब तक चिन जियांग की बात सही साबित हो चुकी थी। चिन जियांग हंसते हुए कहता है, सिस्टर मिंगर के साथ नाव चलाना जिंदगी का सुख है। लियो मिंगर कोल्ड टोन में कहती है, थोड़ा सीरियस रहा करो। चिन जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब तुम जियान जियान के साथ करती होगी। लियो मिंगर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वो लड़की मुझे भी बहुत कुछ सिखा देती है। चिन जियांग यादों में डूब कर कहता है, उसे शरारतें मैंने ही सिखाई थी। अचानक चिन जियांग चिल्लाता है, देखो! दोनों किनारों पर जहरीले क्रीचर्स, बड़े बड़े सेंटिपीड, बिच्छू, मकड़ियां, मेंढक भीड़ की तरह भरे हुए थे। लियो मिंगर घिन के साथ कहती है, मतलब घिन की मतलब वो हो गई ना, उसको घिन आ रही है इन सब से। ट्रू की होती तो सब जला देती। अचानक जहरीले क्रीचर्स दोनों तरफ हट गए और एक पुराना भरा हुआ दर्द भरा गर्जन सुनाई दिया। पूरा ब्लैक टोटोइज रियलम कांप उठा। चिन जियांग घबराहट के साथ कहता है, मिस्टीरियस रियलम के एंट्रेंस खुलने वाला है। हमें जल्दी ब्लैक टोटोइज माउंटेन मतलब एडमेंटली क्या, इसको मैं अकेडमी पढ़ता हूँ और पता है, हासिल करना होगा, आर्मर हासिल करना होगा। चिन जियांग के चेहरे पर पहली बार असली टेंशन दिख रही थी। लियो मिंगर हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ टाइम बहुत कम है। दोनों एक नाव की रफ्तार और तेज कर दी, मतलब दोनों ने नाव की रफ्तार को और तेज कर दिया है। लियो मिंगर सोचते हुए कहती है, एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड और ब्लैक टोटोइज आर्मर दोनों का नाम 4 डिवाइन बीस्ट में से एक पर है। क्या इन दोनों का कोई गहरा संबंध हो सकता है? चिन जियांग शरारती मुस्कान के साथ कहता है, सिस्टर मिंगर, मैंने सुना है तुम्हारे पास भी बर्मिलियन बर्ड से जुड़ी एक डिवाइन चीज है। जरा मेरी सोच और खोल दो ना, मतलब और बता दो, सीधे बोल रहा है चिन जियांग। ठीक है। चिन जियांग के शब्द सुनते ही लियो मिंगर का चेहरा बदल गया। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। लियो मिंगर तीखी नजरों से देखते हुए ठंडी आवाज में कहती है, तुमने यह बात किससे सुनी? यह बात बहुत ही सीक्रेट है, सिर्फ 3 लोग जानते हैं, मैं, मेरे पिता और मेरी माँ। और मेरे माँ बाप के पहले ही हायर रेलम में असेंड कर चुके हैं, मतलब उसके माँ बाप पहले ही हायर रेलम में चले गए हैं। ठीक है। चिन जियांग भी एक पल के लिए अटक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह बात इतनी टॉप सीक्रेट होगी। चिन जियांग थोड़ा संभलते हुए कहता है, ये एक सीनियर ने मुझे बताया था। मेरी स्ट्रेंथ और एल्केमी से ऐसे ही नहीं बनी। मुझे सब कुछ एक अनजाने सीनियर से मिला है, बस उनका ओरिजिन मुझे नहीं पता। लियो मिंगर ने धीरे से सर हिला दिया। उसे चिन जियांग की बात थोड़ी ज्यादा लॉजिकल लग रही थी। लियो मिंगर सच्चाई के साथ कहती है, हाँ मेरे पास बर्मिलियन बर्ड से जुड़ी एक चीज है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सील्ड है, मैंने खून भी दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या तुम कुछ जानते हो? चिन जियांग ने मन ही मन में सू मियाओ से पूछा कि क्या यह बात बताई जा सकती है? सू मियाओ सीरियस टोन में कहती है, बता सकते हैं, पर याद रखना यह बात सिर्फ यहीं तक रहे, किसी और के कान तक गई तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। चिन जियांग गहरी सांस लेता है। चिन जियांग गंभीर आवाज में कहता है, एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग ब्लेड, ब्लैक टोटोइज आर्मर, तुम्हारी बर्मिलियन बर्ड वाली चीज और एक व्हाइट टाइगर से जुड़ी चीज, ये 4 मिलकर डिवाइन वेपन्स ऑफ द 4 सिंबल कहलाते हैं, और ये सब डिवाइन वेपन्स हैं। लियो मिंगर का पूरा शरीर झटके से कांप गया। लियो मिंगर सांस संभालते हुए हैरानी से कहती है, डिवाइन वेपन, इसलिए तुम्हारी ब्लेड इतनी खतरनाक है? ये आसमान से आई चीज है। लियो मिंगर उदासी के साथ कहती है, फिर भी मैं अपनी चीज उसे क्यों नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकती? ठीक है, अपनी चीज को। चिन जियांग धीरे से पूछता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बिना किसी वजह लियो मिंगर के गाल हल्का सा रेड हो गए। वो काफी देर तक चुप रही। लियो मिंगर आखिरकार कहती है, जब तुम ब्लैक टोटोइज आर्मर हासिल कर लोगे तब बात करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे डिवाइन वेपन्स को कंट्रोल करते हो। चिन जियांग समझ गया, डिवाइन वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए डिवाइन एक्सरसाइज और 4 सिंबल्स चाहिए, जो एक बेहद ही पावरफुल टेक्निक है। ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस रेलम पिछले 20 दिन से लगातार कांप रहा था।
अब ये झटके और भी तेज हो चुके थे। एक पूरा महीना बीत चुका था। दोनों ट्रू की अभी भी सील थे, दोनों के ट्रू की सील थे। फिर भी वो नदी के मतलब नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार वो एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी नदी में पहुंच गए। सामने पहाड़ था और पहाड़ के बीच एक गुफा जहां से ब्लू लाइट इमिट हो रही थी। ड्रैगन गर्ल सीरियस टोन में कहती है, एंट्रेंस खुल चुका है। स्पेस और टाइम का फ्लक्चुएशन बहुत तेज है। यहाँ के 30 दिन बाहर के 3 दिन के बराबर हैं। 10 गुना का फर्क है यहाँ टाइम का, ठीक है ना। स्पेस और टाइम मतलब अलग अलग है यहाँ पर। लियो मिंगर चिंता के साथ कहती है, उम्मीद है जियान यहाँ नहीं आई होगी। ट्रू की सील होने के बाद ये जगह मौत जैसी है। दोनों ने पूरी रफ्तार से नाव को गुफा की तरफ बढ़ा दिया। गुफा के अंदर पानी गर्म था। आखिर में चमकती सफेद लाइट थी। लियो मिंगर सांस संभालते हुए कहती है, हाँ यही होगा ब्लैक टोर्टोइस आर्मर। संभल कर। नाव उस वाइट लाइट में घुस गई। एक मीठी खुशबू फैली। दोनों का मन हल्का सा हो गया। मन हल्का हो गया, अच्छा हल्का हो गया ना, हल्का सा मुझे और लगा था हो गया करके। सेम एक नई दुनिया थी। पानी के समंदर, ऊपर फूलों से भरी घास और दूर एक आइसलैंड जो एक विशाल टोर्टोइस जैसा लग रहा था। लियो मिंगर हैरानी से कहती है, मिस्टीरियस रिलम के अंदर एक और मिस्टीरियस रिलम है क्या? चिन जियांग सोचते हुए कहता है, बाहर इतने डेमन बीस्ट, कुछ तो गलत है। नाव आइलैंड के किनारे पहुंची। लियो मिंगर देख कर कहती है, यहाँ उतर सकते हैं, कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लियो मिंगर हवा में तैरते हुए किनारे उतरी। चिन जियांग भी तुरंत कूद गया। आइलैंड छोटा था। आधे घंटे में पूरा घूम लिया। ना कोई निशान, ना कोई डेमन बीस्ट, कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखा और घने जंगल की तरफ बढ़ चले। अचानक वो पुराना उदास भयानक गरज फिर से गूंज उठी। जहां तक लग रहा है नहीं, उसी ब्लैक टोर्टोइस आर्मर का गरज है, ठीक है। ये सुनते ही चिन जियांग टेंशन भरी आवाज में कहता है, ये गरज लगता है जैसे किसी एंशिएंट एरा के मॉन्स्टर की हो। इसमें अकेलापन भी है और डर भी है, ठीक है। लियो मिंगर कदम रोक कर सोचती है, ये आइलैंड नॉर्मल नहीं है। अगर सच में कोई एंशिएंट डेमन बीस्ट हुआ और हम ट्रू की यूज नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी। चिन जियांग मन ही मन सोचता है, अगर यहाँ अटैक हुआ तो सिर्फ भागना ही ऑप्शन होगा। लियो मिंगर अपनी लॉन्ग स्पीयर मजबूती से पकड़ कर कहती है, सावधान रहना। अगर कोई पावरफुल डेमन बीस्ट अटैक करे तुम बिना रुके भाग जाना। मुझे छोड़ देना, मेरे पास संभलने के तरीका है। चिन जियांग सीरियस चेहरे के साथ जवाब देता है, नहीं, बस आसपास की हर हरकत पर नजर जमाए रखते हैं। वो जवाब देता है कि नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, और बाकी आसपास की जगह पे नजर बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। जंगल के अंदर घुस चुके थे दोनों। हर तरफ खामोशी थी, इतनी ज्यादा कि सांस की भी आवाज तेज लग रही थी। चिन जियांग हैरानी से सोचता है, यहाँ स्पिरिट की इतनी ज्यादा है, फिर भी ना कोई अनोखे पौधे, ना ही कोई रेयर घास, सब सिर्फ जंगली पौधे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अचानक लियो मिंगर रुक कर चिल्लाती है, मोमेंट है, कुछ आ रहा है। दोनों एक साथ अलर्ट हो जाते हैं। चिन जियांग और लियो मिंगर एक साथ चिल्लाते हैं, सावधान, मतलब अलर्ट रहो। लियो मिंगर स्पीयर से अटैक करती है और चिन जियांग अपनी एज़ोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड से पूरी ताकत से फ्लैश करता है। बैंग के साथ चिंगारियां उड़ती हैं, जैसे लोहा लोहे से टकरा गया हो। चिन जियांग शॉक होकर सोचता है, मेरी ब्लेड बिना ट्रू की के भी ग्रेड 3 के स्पिरिट बीस्ट काट सकती है, फिर ये चीज क्या है? लियो मिंगर अपनी सुनी हुई हाथ को देख कर कहती है, मतलब उसके हाथ सुन्न हो चुके हैं, ठीक है। ये इतना सख्त है। दोनों पीछे हटकर हवा में जंप करते हैं। सामने जो दिखता है उसे देखकर दोनों की सांसें अटक जाती है। लियो मिंगर गंभीर सीरियस टोन में कहती है, ये एडमेंटली क्रोकोडाइल पाइथन है, एंशिएंट एरा का मॉन्स्टर। बहुत मोटा शरीर, क्रोकोडाइल जैसा सर, पूरा बदन ग्रे स्केल्स से ढका हुआ। चिन जियांग ध्यान से देखकर सोचता है, इसकी गरज अलग थी, मतलब जो पहले आवाज आई थी वो ये नहीं है। क्रोकोडाइल पाइथन अपनी सोने जैसे आंखों से दोनों को घूरता है।
अचानक मुंह खोलता है, तेज दांत चमक उठते हैं। चिन जियांग कड़वा सच सोचता है, इस पर सीधे अटैक बेकार है। तो सच था लेकिन कड़वा था, ठीक है। पाइथन एक ही वक्त में अटैक करता है, टेल चेन जियांग की तरफ और सर लियो मिंगर पर। चेन जियांग चीख कर डॉज करता है। दोनों सिर्फ डिफेंस कर सकते थे, और ट्रू की होती तो फाइट इतनी मुश्किल नहीं होती। लियो मिंगर के दिल में लालच और एक्साइटमेंट उठती है। उसके स्किल्स टॉप ग्रेड रिफाइनिंग मटेरियल हैं। ड्रैगन गर्ल एक्साइटमेंट में कहती है, इंसेंट स्पीसीज है, सिर्फ 5 ग्रेड होने के बाद ही इसके स्किल्स इसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देते हैं। पाइथन जहरीले लिक्विड छोड़ता है, जहां गिरता है पेड़ जलकर झड़ने लगते हैं। ठीक है। चिन जियांग दांत बीच के कहता है, इसका कोई वीक पॉइंट नहीं है क्या? ऐसे चलता रहा तो हम थक जाएंगे। ड्रैगन गर्ल चिल्ला के कहती है, इडियट, इसके सर के बीच 7 इंच पर मार। स्नेक का वाइटल पॉइंट वही होता है। सर के ना 7 इंच पर, मतलब मुझे भी नहीं पता भाई क्या होता है। बस चेन जियांग तुरंत चिल्लाता है, सिस्टर मिंगर 7 इंच। चेन जियांग फिसलते हुए सांप जैसे मूव करता है और पल भर में वाइटल पॉइंट के पास पहुंच जाता है। चेन जियांग पूरी जान लगाकर कहता है, या तो अब या कभी नहीं। एब्जॉर्ब ड्रैगन फ्लोटिंग डेविल ब्लेड लाइटनिंग की तरह गिरती है, बैंग के साथ धड़ाम। पाइथन पागल होकर फड़फड़ाता है, पेड़ गिरते हैं, जमीन कांप उठती है। लियो मिंगर हवा में उछल कर कहती है, अब मेरी बारी। व्हाइट जेट ड्रैगन बोन स्पीयर सीधे वाइटल पॉइंट में घुस जाती है, खून बहने लगता है। चिन जियांग एक के बाद एक कई स्लैश करता है। हर एक वार के साथ पाइथन कमजोर हो जाता है। आखिरकार चिन जियांग पूरी ताकत से फाइनल स्लैश करते हुए चिल्लाता है, मर जा। एडमेंटल क्रोकोडाइल पाइथन को टुकड़ों में गिर जाता है। भाई वो 2 टुकड़ों में गिर जाता है यार, मतलब टुकड़ों, मुझे लगा था कि बहुत सारे टुकड़े हो गए। उसका आर्मर इतना मजबूत है, सीधे मरना चाहिए था, टुकड़े कैसे हुए उसके, ठीक। जंगल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन दूर कहीं वो एंशिएंट रोर फिर से गूंज उठती है। पाइथन के दोनों टुकड़े कुछ देर तक छटपटाते रहे और फिर बिल्कुल शांत हो गए। चिन जियांग गहरी सांस छोड़कर कहता है, बच गए। लियो मिंगर भी राहत की सांस लेती है। ये सच में बहुत टफ था। दोनों धीरे धीरे पास जाकर कंफर्म करते हैं कि बीस्ट मर चुका है। चेन जियांग थकान भरी आवाज में कहता है, अगर तुम साथ ना होती तो इसे मारना मेरे लिए नामुमकिन था। चेन जियांग मन ही मन में सोचता है, मेरी और सिस्टर मिंगर की स्ट्रेंथ में अभी भी काफ़ी गैप है। लियो मिंगर सीधे टोन में कहती है, लूट अभी आधी है। चेन जियांग थोड़ा लालची होते हुए कहता है, अगर मॉन्स्टर एंड मैं रख लूँ तो? लियो मिंगर बिना झिझक कहती है, आधा आधा करते हैं, मॉन्स्टर डैन भी आधा ही होगा। मतलब वही आ रहा 50-50 क्या, मतलब 50-50 होगा, डैन भी आधा लेंगे। ये कहकर लियो मिंगर पाइथन को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेती है। लियो मिंगर आगे कहती है, अभी इसकी लाफ काटना मुश्किल है, बाहर जाकर ब्लैक टॉर्टॉइज आर्मर मिलने के बाद तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। चेन जियांग सर में हिला देता है और सोचता है, सच में ये एंशिएंट बीस्ट है, इतना आसान नहीं इसे काटना। दिल ही दिल में चेन जियांग खुश हो जाता है। बिना ज़्यादा मेहनत के आधा माल मिल रहा था, और क्या चाहिए उसको। भाई तुझे पूरा मिलेगा, तुझे चिंता मत कर, मैं तुझे दिलाऊंगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी। दोनों आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड का सेंटर अब नजर आ रहा था। दूर एक पहाड़ी थी, बिल्कुल ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन जैसे। उसके नीचे एक गुफा थी। चेन जियांग एक्साइटमेंट में कहता है, मुझे फील आ रहा है, यही है। लियो मिंगर भी तेज कदम बढ़ाते हुए कहती है, ब्लैक टॉर्टोइज आर्मर। दोनों गुफा के एंट्रेंस पर रुकते हैं, फिर अलर्टनेस के साथ अंदर जाते हैं। अंदर अंधेरा था। लियो मिंगर धीरे धीरे चलते हुए सोचती है, यहाँ ट्रैप्स हो सकते हैं। आधा घंटा बीत जाता है। आखिर गुफा के एंड पर एक सार्कोफेगस दिखता है। लियो मिंगर की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, साथ में खोलते हैं। चिन जियांग सर में हिला देता है और कहता है, हाँ। हम दोनों एक साथ जोर लगाते हैं। बूम।
तेज लाइट फूट पड़ती है। मतलब एक बॉक्स मिला है, ठीक है, यहाँ पर वो लिखा है लेकिन बॉक्स मिला है उनको, उनको खोल रहे हैं वो लोग लास्ट में गुफा के। तेज लाइट चारों तरफ फूट पड़ती है। लाइट छटने के बाद अंदर क्रिस्टल केज दिखते हैं। चेन व्यांग देख कर सोचता है बिल्कुल एज़्योर ब्लेड जैसे। क्रिस्टल के अंदर गोल्डन स्केल वाली आर्मर थी, साथ में एक छोटा बॉक्स भी था। लियो मिंगर गहरी सांस लेते हुए कहती है, इन छोटे छोटे स्केल्स पर स्पिरिट वेंस है, ये चीज बनी कैसे होगी। लियो मिंगर हाथ बढ़ाती है। आह, वो चीख मार कर हाथ पीछे खींच लेती है। चिन जियांग घबरा कर पूछता है क्या हुआ। लियो मिंगर दर्द से सांस लेते हुए कहती है, इसमें बहुत भयानक रिजेक्शन फोर्स है, थोड़ा और छुआ होता तो शायद मैं मर जाती। लियो मिंगर थकी आवाज में कहती है, तुम्हारे पास व्हाइट जेट डैन है। चिन जियांग तुरंत कहता है हाँ। वो तुरंत मेडिसिन दे देता है। लियो मिंगर थोड़ी संभल कर कहती है, ये आर्मर नॉर्मल तरीके से नहीं उठाई जा सकती। चिन जियांग ध्यान से क्रिस्टल केव्स देखता है। बैक देन मैंने एज़ोर ब्लेड सीधा उठा ली थी। सुमिया चेन जियांग के दिमाग में कहती है, ये सब डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ फोर्स सिंबल से जुड़ा हुआ लगता है। चेन जियांग गहरी सांस लेता है और हेल स्पिरिट घास मुंह में डाल लेता है। लियो मिंगर घबरा कर कहती है, मत करो, यह बहुत खतरनाक है। पर चेन जियांग क्रिस्टल केस को उठा लेता है। कुछ नहीं होता। चेन जियांग जोर से हंसकर कहता है, हा हा हा, ब्लैक टॉर्टोइज आर्मर मेरी हुई। लियो मिंगर आंखें फाड़ कर सोचती है, कैसे। वो दोबारा हाथ लगाती है। खून उसके मुंह के कोने से निकल आता है, मतलब ब्लड निकल आता है उसके मुंह से, सीधी बात, ठीक है। चेन जियांग तुरंत उसे पकड़ कर कहता है, पागल हो क्या। वो हिल स्पिरिट ग्रास खिलाता है। लियो मिंगर धीरे से कहती है, थैंक यू। चिन जियांग मजाक में कहता है, मेरी हिल स्पिरिट ग्रास बर्बाद कर दी, बोलता है, बाद में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्सा देना। लियो मिंगर गुस्से में कहती है, कितना कंजूस है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, यह लड़का नॉर्मल नहीं है। फिर चिन जियांग क्रिस्टल केस पर पंच मारता है। क्रैश, केस टूट जाता है, मतलब केस बना है उसके अंदर है, ठीक है। जैसे ही आर्मर हाथ में लगता है, चिन जियांग का शरीर कांप उठता है। ब्लैक टोटोइस ट्रू की उसके डांटियान से बहने लगती है। गोल्डन लाइट फैल जाती है। लियो मिंगर सांस रोक कर देखते हुए सोचती है, ये इसे पहचान रही है। गोल्डन लाइट पानी जैसे बहने लगती है और चिन जियांग की बॉडी पर चढ़ जाती है। चिन जियांग आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे आर्मर उसके कपड़ों में एब्जॉर्ब हो जाता है। लाइट गायब हो चुकी थी। लियो मिंगर हैरानी से पूछती है, सुना था ये आर्मर 10,000 साल में अपना मास्टर चुनती है। उसकी आंखों के सामने सच हो चुका था, ये बात सच हो चुकी थी, ठीक है। लियो मिंगर बस इतना ही समझ पाती है, चिन जियांग तुम्हारे सीक्रेट बहुत गहरे हैं। चिन जियांग महसूस करता है ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर उसके बॉडी में घुल रहा है, जैसे चमड़ी का हिस्सा बन रही हो। उसे पूरी तरह क्लियर हो जाता है, बस एक सोच और ये आर्मर तुरंत बाहर आ सकते हैं। गोल्डन लाइट धीरे धीरे शांत हो जाती है। चिन जियांग आंखें खोलता है और अचानक जोर से हंस पड़ता है। हा हा हा, उसकी हंसी के साथ ही गोल्डन ऑरा फूट पड़ती है। अगले ही पल चिन जियांग की बॉडी पर पूरी गोल्डन स्केल आर्मर अपीयर होती है। बूट्स कपड़े सब कुछ कंप्लीटली ऑरा ऐसे जैसे कोई आसमानी, मतलब स्काई से गॉड जमीन पर उतर आया हूँ। अभी गॉड का जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ऐसे ही बस। चिन जियांग खुशी के साथ कहता है, यह ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर है। वो अपने शरीर को देखता है। वो पल उसके आसपास का माहौल ही बदल जाता है। लियो मिंगर चुपचाप देखते हुए महसूस करती है उसके दिल जोरों से धड़क रहा था। ये फीलिंग पहली बार थी। उसकी नज़र चिन जियांग से हट ही नहीं रही थी। उसके मन में एक अजीब सी गर्मी उठने लगी, न सिर्फ एडमिरेशन बल्कि अट्रैक्शन भी। चिन जियांग महसूस करता है वो अपनी ट्रू की फ्रीली यूज कर पा रहा है। उसके चेहरे पर भरोसा आ जाता है। इस ब्लैक टोटोइस मिस्टीरियस रियलम में मैं अब इनविंसिबल हूँ। एक ही सोच में गोल्डन आर्मर गायब हो जाता है। लियो मिंगर होश में आती है। उसके गालों पर हल्की सी रेडनेस आ जाती है। दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। वो खुद को संभालती है। आखिर वो एक एम्पायर की एम्प्रेस है। चिन जियांग मजाक भरे टोन में पूछता है, सिस्टर मिंगर अब कैसी हो, दर्द कम हुआ। लियो मिंगर थोड़ा ठंडा पन लाते हुए कहती है, काफी ठीक हूँ।
मुबारक को डिवाइन आर्मर मिल गया। उसके दिल में थोड़ी जलन भी थी। 2 डिवाइन वेपन्स दोनों इसके पास। चेन जियांग जमीन पर बैठकर छोटा बॉक्स उठाता है। उसके अंदर सच में एक डैन होता है। चेन जियांग कहता है, इसे सुमियाओ को दे देता हूँ। फिर वो बीस्ट स्किन खोलता है। ब्लैक टोटोइस एक्सटर्नल स्ट्रेंथ टेक्निक। चेन जियांग हमें चढ़ाकर पढ़ते हुए कहता है, ट्रेनिंग ब्रूटल होगी पर फायदा जबरदस्त होगा। वो लियू मिंगर की तरफ देखता है। चेन जियांग ऑफर करता है, सिस्टर मिंगर चाहो तो मैं तुम्हें कॉपी बना देता हूं। लियू मिंगर सीधा मना करती है, मेरे लिए नहीं। चेन जियांग एड्जॉर्ड ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकालता है और जमीन पर रख देता है। चेन जियांग हंसते हुए कहता है, अब मेरी बारी पूरी हो गई। तुम मेरी ब्लेड देखो और मैं तुम्हारी वर्मिलियन डिवाइन बर्ड वेपन देखूंगा। ब्लेड देखने में रफ थी पर उस पर स्पिरिट वेन्स चमक रही थी। लियू मिंगर ध्यान से देखते हुए हाथ बढ़ाती है पर ब्लेड हिल्ड से हिलती भी नहीं, उस जगह से हिलती भी नहीं। ठीक है, लियू मिंगर हल्की सी सिकुड़ कर कहती है, अभी भी बहुत भारी है। चेन जियांग कुछ नहीं बोलता। इस बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा वो करना है, ठीक है, बाहर काम चल रहा है। चेन जियांग कुछ भी नहीं बोलता, बस शांत खड़ा उसे देखता रहता है। 1 घंटे बीत जाते हैं। हेल्थ स्पिरिट ग्रास का असर हो चुका था। लियू मिंगर अब ब्लेड उठा लेती है और गहरी सांस लेती है। कम से कम 10,000 किलो का तो होगा ही। वो एक स्क्वायर क्रिस्टल निकालती है। लियू मिंगर पूछती है, स्पिरिट वेन्स रिकॉर्ड कर लूं? चेन जियांग बिना झिझक के कहता है, हाँ, जो मन हो। क्रिस्टल चमक उठता है। लियू मिंगर खुशी के साथ कहती है, ये प्राइसलेस है। चेन जियांग तुरंत बोल पड़ता है, अब मेरी बारी। वर्मिलियन बर्ड डिवाइन वेपन। लियू मिंगर का चेहरा धीरे धीरे रेड हो जाता है। वो चुप हो जाती है। चेन जियांग थोड़ा रुक कर कहता है, अगर ऑकवर्ड हो रहा है तो रहने दो। लियू मिंगर गहरी सांस लेकर कहती है, मेरे पेरेंट्स जब लौटे थे ये वेपन दे गए। वो बोलती जाती है, ये एक लंबी रिबन थी, पट्टी थी शायद तक। एक दिन मैंने उसे शरीर पर लपेट ली। उसकी आवाज़ हल्की हो जाती है। उसके बाद वो इनविंसिबल हो गई और तब से मेरे बॉडी पर ही है। चेन जियांग समझ जाता है कि लियू मिंगर शर्मा रही थी। ट्रांसपेरेंट रिबन बॉडी से चिपकी हुई। उसकी नज़र अनजाने में ही लियू मिंगर के चेस्ट पर चली जाती है। चेन जियांग शरारती हंसी के साथ कहता है, बंधी हुई है, फिर भी काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ है। लियू मिंगर गुस्से में कहती है, बेहुदा मजाक बंद करो। फिर धीरे से ऐड करती हुई कहती है, पानी में वो गायब हो जाती है, शायद डर लगता है। चेन जियांग समझ जाता है, समझ के कहता है, वर्मिलियन बर्ड फायर, ब्लैक टोटोइज वाटर, इसलिए बैकलेस हुआ। मतलब एक फायर है, एक वाटर, इस वजह से बैकलेस हो। ठीक है, लियू मिंगर सीरियस हो जाती है, तुम किसी को नहीं बताओगे। चेन जियांग तुरंत कहता है, प्रॉमिस। थोड़ा रुक कर लियू मिंगर शर्माते हुए कहती है, सिर्फ पीठ दिखाऊंगे। चेन जियांग हंसी दबा के कहता है, टच भी कर सकता हूँ। तुमने मेरी ब्लेड को काफ़ी देर तक छुआ था। लियू मिंगर गुस्से में और शर्म के बीच कहती है, ज़्यादा देर नहीं। चेन जियांग खुद भी थोड़ा सरप्राइज था। चेन जियांग सीरियस होते हुए कहता है, शायद मैं इसे अवेकन कर सकता हूँ। लियू मिंगर का दिल उम्मीद से भर जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था चेन जियांग को 2 डिवाइन वेपन्स को माना हुआ था, मतलब अपने पास रखा हुआ था। ठीक है, तो गाइस ये हो गया एक्स्ट्रा एपिसोड। अब शाम को आएगी परफेक्ट वर्ल्ड की। सब मिलते हैं शाम को, ठीक है। और हो सके तो 6 तक मैं परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड अपलोड कर दूंगा, या फिर दोनों के आज ही ना एपिसोड कर दूंगा, 4 एपिसोड। और हो सके तो कल एक बोनस एपिसोड भी डाल दूंगा। अब देखते हैं, आपके ऊपर है क्या होता है, कैसे सपोर्ट दिखाते हो। और थोड़ा सा जाकर देखो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं। तो मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।